राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 29 अगस्त शनिवार और आज दोस्तों एकादशी का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में जो करवट बदलते हैं उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की भी पूजा होती है। पद्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इन 4 महीनों में वामन रूप पाताल में भगवान निवास करते हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन एकादशी क्यों पड़ी, इसकी व्रत कथा है छोटी सी आपको हम बताने वाले हैं कि दोस्तों पुराणों के अनुसार राजा बलि ने अपने प्रताप के बल पर तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था। तभी एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने की सोची। तब राजा बलि किसी भी ब्राह्मण को कभी निराश नहीं करता था, तो भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के पास गए। राजा बलि से ब्राह्मण ने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन देने का वचन मांगा, तो राजा ने भी वचन दे दिया और भगवान विष्णु ने तो 2 पग में समस्त लोगों को ही नाप लिया। अब जब तीसरे पग की रखने की बारी आई तो और कुछ नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए सिर पर अपना सिर था वो वामन ब्राह्मण के पैर के नीचे रख दिया। तब राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को भी अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया था और भगवान विष्णु ने ही पाताल लोक चलाने का उनको वचन दिया था। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस दिन इस एकादशी का व्रत रखते हैं उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा उन्हें मिलती रहती है। इसके अलावा इस परिवर्तन एकादशी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है वामन एकादशी, जय झूल एकादशी, डोल 11 एकादशी आदि कई नामों से भी जानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होने लग जाते हैं और हिंदू शास्त्रों में एकादशी का दिन जो होता है वो बहुत ही शुभ और पवित्र दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। और मृत्यु के बाद जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि परिवर्तन एकादशी की कथा सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ की बराबर फल मिलता है। ऐसे में दोस्तों, अगर इस एकादशी के दिन हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हवन में हमारे जीवन में चली आ रही जो सारी परेशानी होती है वो खत्म होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के शाम को आपको एक 10 रुपये के सिक्के का उपाय करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं शास्त्रों के अनुसार जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से उनका परिणाम हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। तो इस करके आपको इस एकादशी की शाम को आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लगातार असफलता देखने को मिलता है तो हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है और सोच भी होती है वो नकारात्मक होती है, जिसकी वजह से धन की कमी होने लगती है। और प्राचीन परंपराओं के अनुसार कुछ नकारात्मकता को दूर की जा सकती है कुछ उपाय करके। वैसे तो अगर भगवान से सच्चे मन से की गई भक्ति ही उन्हें प्रसन्न कर लेती है, लेकिन साथ ही कुछ बातों को अगर कुछ उपायों को जीवन में अपना लेते हैं तो व्यक्ति के तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसा ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसको एकादशी के शाम को अगर आपने अपना लिया तो आप खुद अपने ज़िंदगी में बहुत सारे जीवन में फ़र्क महसूस करने लगेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो सारे बिगड़े काम थे वो बनने लगेंगे। और साथ ही आपको ऐसा लगेगा कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर पर पधार चुके हैं। और इस मंत्र को करने से आपको अति प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को, जिससे आपका मन शांत रहेगा और धन की भी प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ 10 रुपये के सिक्के का करना है।
इस 10 रुपये के सिक्के का उपाय से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ थी वो खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों आपको शाम के समय ये उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो स्वच्छता और पवित्रता का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय एक बार स्नान अवश्य कर लेना चाहिए और आपको हो सके तो पीले वस्त्र आपको अवश्य ही धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला वस्त्र होता है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है और हो सके भगवान विष्णु जी को भी पीले वस्त्र आपको अर्पित करने चाहिए इस दिन। और इस दिन शाम के समय घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना है और भगवान को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फलों और पीले मिठाइयों का आपको भोग अवश्य ही लगाना है। इसके बाद इस उपाय को दोस्तों आपको करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक 10 रुपये के सिक्का का इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको आज शाम के समय जब आप पूजा आराधना करते हो उस समय आपको ये उपाय करना है कि आपको एक माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु दोनों एक ऐसे चित्र या मूर्ति हो जहाँ पर आपको साथ में हो, उस पूजा स्थल पर आपको रखना होगा जहाँ दोनों साथ साथ विराजमान हो। फिर आपको सिक्के को लेकर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की चित्र या मूर्ति आपने स्थापित की हुई हो। उसके बाद आप 21 बार भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस मंत्र के जाप के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। तो माता लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम नमः माँ लक्ष्मी नमः, ओम नमः माँ लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको उस 10 रुपये का सिक्का लेकर एक लाल रंग के कपड़े में बांध देना है। बांध कर आपको एक पोटली बना देनी है लाल रंग की। उसके बाद अपने दाहिने हाथ पर रखकर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं बोलनी है। आपको जो भी इच्छाएं हैं, आप जो परेशानी है वो आप उस पोटली को बोल सकते हैं। पोटली को दोस्तों इच्छाएं बोलने के बाद या परेशानियां बोलने के बाद आपको उस पोटली को अपने घर पर जहाँ आप मूल्यवान चीज़ों को रखते हैं, जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको इस एकादशी के शाम उस 10 रुपये के सिक्के को रख देना है। ऐसा उपाय करने से दोस्तों, इस तरह से ये उपाय करने से आपके जीवन में चली आ रही जो भी परेशानियाँ थी वो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। और इस उपाय के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ सिक्के अवश्य ही आपको अपनी जब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आप पूजा करते हो उस समय उस पूजा में आपको थोड़े बहुत सिक्के जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपको अवश्य ही रखने चाहिए। इससे क्या होता है, जो सिक्के हैं वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के महामंत्रों से सुशोभित हो जाते हैं। उसके बाद उन सिक्कों को आप अपने घर पर या अपने जो पर्स होता है पर्स के अंदर आप रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात पधारते हैं। और एकादशी के शाम भी आप भगवान विष्णु को पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो एकादशी को आप पीपल पर जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कर्ज से जो मुक्ति मिलने लगती है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करने से आपको धन लाभ व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप भी एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर अपनाएगा, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।